आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर डिटेल्स को फेच करेंगे। जैसे भी क्लिक ऑन दिस एडिट, जो भी ऑर्डर का इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट ऑर्डर इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम रेंडर करेंगे। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर एंड उसके बाद वी विल रेंडर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर। Inside admin folder, we will create update order.jsx. We will pass RFCE. Inside this, pass the text as update order. Open app.jsx. यहाँ पे हम route को पास करेंगे. Route होगा admin/order/order ID. And जब हमारे पास ये route होता है, then we have to render update order.jsx. Now come to project. अभी अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली वी आर एबल टू एक्सेस द टेक्स्ट अपडेट ऑर्डर. Now come to this file. यहाँ below this import the stylings. Inside the admin style हमारे पास है update order.css. यहाँ पे remove we will be using fragments. Inside this हम रेंडर करेंगे navbar. Hit enter. Below this हम रेंडर करेंगे पेज टाइटल. इसको we will be passing title prop. टाइटल हम देंगे अपडेट ऑर्डर स्टेटस. एंड फाइनली बिलो दिस हम रेंडर करेंगे फुटर. एंड इन बिटवीन वी विल क्रिएट कंप्लीट स्टैटिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्रिएट div और इसको we will give the class as order container. Below this h1 इसको we will give the class as order title. एंड यहाँ पे टेक्स्ट हम पास करेंगे अपडेट ऑर्डर. सेव दिस. तो इस तरह से हमारा टाइटल डिस्प्ले होगा. बिलो दिस h1 हम क्रिएट करेंगे अनदर div और इसको we will give the class as order details. Inside this हम पास करेंगे h2. यहाँ पे we will give the text as order information. सेव दिस. तो इस तरह से ऑर्डर इंफॉर्मेशन शो होगा. And below this we have to pass this entire information. Below this h1 हम क्रिएट करेंगे पैराग्राफ. And in total we need 6 पैराग्राफ. और हर एक पैराग्राफ के अंदर हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग टैग. तो इस तरह से we will be creating. Inside the strong tag हम पास करेंगे order ID colon. As of now we will pass dummy data 1 2 3 4. नेक्स्ट हम पास करेंगे शिपिंग एड्रेस एंड इसके अंदर वी हैव टू पास कंप्लीट एड्रेस. नेक्स्ट हम पास करेंगे फोन एंड यहाँ पे एज ऑफ नाउ लेट अस पास डमी नंबर. नेक्स्ट वी विल बी पासिंग ऑर्डर स्टेटस. यहाँ पे वी विल बी पासिंग प्रोसेसिंग. नेक्स्ट हम पास करेंगे पेमेंट स्टेटस. एज ऑफ नाउ वी विल पास पेड. एंड फाइनली हम पास करेंगे टोटल प्राइस ऑफ द ऑर्डर. एंड इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग 450. तो इस तरह से वी विल रेंडर स्टैटिक स्ट्रक्चर. कम टू प्रोजेक्ट. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू रेंडर कंप्लीट ऑर्डर इंफॉर्मेशन. बिलो दिस हमें चाहिए ऑर्डर आइटम्स. कम टू एडिटर. तो ये है हमारा ऑर्डर डिटेल्स. बिलो दिस क्रिएट div और इसको we will give the class as order items. यहाँ पे create h2, give the heading as order items. Save this. तो इस तरह से we are going to render the text. Below this हमें create करना है table and for this we will give the class as order table. Inside this create table head. इसके अंदर we will be passing table row. And in total we need 4 table headings. First हम पास करेंगे image. Second हम पास करेंगे name. Third we will pass quantity. And finally यहाँ पे we will be passing price. Save this. Come here. इस तरह से हमारा heading show होगा. Below this table head we will create table body. Inside this हम create करेंगे table row. In total we need 4 table data. फर्स्ट के लिए हमें इमेज को शो कराना है. इनसाइड दिस alt let me pass product image.
एंड इसको वी विल ऑल्सो पास द क्लास नेम हम देंगे ऑर्डर आइटम इमेज। सेव दिस, कम हियर। तो इस तरह से हमारा आर्टेक शो होगा। इनसाइड दिस पीडी हम पास करेंगे प्रोडक्ट नेम, देन यहाँ पे वी विल पास द क्वांटिटी 4, प्राइस हम पास करेंगे 400। तो इस तरह से वी विल पास द स्टैटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें चाहिए अपडेट ऑर्डर स्टेटस एंड यहाँ पे वी आर हैविंग दिस सेलेक्ट फील्ड। तो कम टू एडिटर, बिलो दिस div container we will create another div और इसको we will give the class as order status। inside this h2 heading हम लिखेंगे update order status। come to project, तो यहाँ पे we are having heading, below this we will create select field। हमें name और id नहीं चाहिए, so we are going to remove। instead we will be passing the class name। यहाँ पे हम देंगे status select। inside this select field हम create करेंगे ऑप्शन। for first option कोई भी वैल्यू नहीं पास करेंगे। यहाँ पे we will write select status, copy this 3 times। second हम पास करेंगे shipped and inside this we will be passing shipped। next हम पास करेंगे on the way and inside this we will be passing on the way। and finally यहाँ पे we will be passing delivered। inside this हम पास करेंगे delivered। save this, come to project। अभी अगर हम क्लिक करते हैं we will have shipped, we will have on the way and we will have delivered। below this select हम create करेंगे बटन और इसको we will give the class as update button। inside this we will pass the text as update status। save this, come here। तो इस तरह से we are going to display the button and accordingly we are having all the stylings। तो inside this project we are using select field। तो अभी इसको हम controlled element में convert करेंगे। below this const state variable हम पास करेंगे status, setter function हम पास करेंगे set status, use state and initially इसकी वैल्यू होगी empty string। scroll down, inside the select हम पास करेंगे वैल्यू। inside this we will pass status। next we will be passing on change event handler, event object, setter function set status। इसके अंदर we will pass e dot target dot value। save this, come to project। अभी अगर हम क्लिक करते हैं successfully we will be able to access the values। scroll up, यहाँ से we will access orders, then we will access loading and ये data हम कहाँ से access करेंगे? we will access from order state। we will use selector। inside this हम पास करेंगे state and कहाँ से access करना है? we will access from state dot order। below this create the variable dispatch and for this we will assign use dispatch hook। and जब भी हम edit पे click करते हैं we will have order id। तो below this const यहाँ पे we will pass order id is equal to use params hook। and यहाँ पे we are passing order id क्योंकि while passing the path inside this we are passing order id। so directly from use params हम destructure करेंगे order id। below this use effect and inside this हम पास करेंगे callback function and second we will be passing dependency array। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारे पास order id है then हमें क्या dispatch करना है। let me open order slice। inside this we are having get order details। तो order id की मदद से we will access complete order information। तो यहाँ पे we are just going to dispatch get order details and वो import करेंगे from order slice.js and inside this हम पास करेंगे order id। now copy this order id, paste and also we will be passing dispatch। इस तरह से हम order को dispatch करेंगे and अभी हम single order को fetch कर रहे हैं
तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स हम पास करेंगे ऑर्डर। बिलो दिस लेट मी लॉग ऑर्डर, सेव दिस, कम हियर, इंस्पेक्ट। तो जो भी ऑर्डर है सक्सेसफुली वी आर एबल टू एक्सेस कंप्लीट ऑर्डर इंफॉर्मेशन। ऑर्डर आईडी इज एंडिंग विथ 22E, तो यहाँ पे भी वी आर हैविंग एग्जैक्ट सेम आईडी। रिमूव दिस कंसोल। अभी फ्रॉम दिस ऑर्डर वी विल डिस्ट्रक्चर ऑल द वैल्यूज कॉन्स्ट। हमें डिस्ट्रक्चर करना है शिपिंग इन्फो। आई विल पास शिपिंग इन्फो एंड वो होगा ऑब्जेक्ट, तो वी विल बी पासिंग ऑब्जेक्ट। एंड ये एंटायर वैल्यू हमें कहां से डिस्ट्रक्चर करना है, वी विल डिस्ट्रक्चर फ्रॉम ऑर्डर। नेक्स्ट हम डिस्ट्रक्चर करेंगे ऑर्डर आइटम्स एंड दिस इज नथिंग बट अरे, तो इस तरह से हम पास करेंगे। नेक्स्ट वी विल एक्सेस पेमेंट इन्फो एंड ये होगा ऑब्जेक्ट, तो इन दिस वे वी विल बी पासिंग। नेक्स्ट हम एक्सेस करेंगे ऑर्डर स्टेटस एंड फाइनली हम एक्सेस करेंगे टोटल प्राइस। तो इस तरह से डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्डर ये सारे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। नाउ जितना भी डेटा है वी आर गोइंग टू रेंडर ऑन स्क्रीन। इन प्लेस ऑफ द स्टैटिक डेटा यहाँ पे हम पास करेंगे ऑर्डर आईडी। नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव टू पास कंप्लीट एड्रेस, तो इनसाइड दिस वी विल पास शिपिंग इन्फो डॉट एड्रेस सेपरेट बाय कमा। देन हम पास करेंगे शिपिंग इन्फो डॉट सिटी सेपरेट बाय कमा। देन हम पास करेंगे शिपिंग इन्फो डॉट स्टेट सेपरेट बाय कमा। देन हम पास करेंगे शिपिंग इन्फो डॉट कंट्री एंड फाइनली हम पास करेंगे शिपिंग इन्फो डॉट पिन कोड। सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट। तो सक्सेसफुली जो भी ऑर्डर है वी आर एबल टू एक्सेस द ऑर्डर आईडी एंड यहाँ वी आर एबल टू एक्सेस कंप्लीट एड्रेस ऑफ दैट ऑर्डर। नेक्स्ट हमें फोन नंबर को शो कराना है, यहाँ पे वी विल पास शिपिंग इन्फो डॉट फोन नंबर। सेव दिस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोन नंबर इनसाइड शिपिंग इन्फो हमारे पास है फोन नंबर, तो वी आर एबल टू एक्सेस। यहाँ इनसाइड ऑर्डर स्टेटस डायरेक्टली हम पास करेंगे ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे वी विल बी पासिंग पेमेंट इन्फो डॉट स्टेटस, क्योंकि इनसाइड पेमेंट इन्फो वी आर हैविंग स्टेटस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वी विल हैव सक्सीडेड। बट लेटर ऑन कंडीशनली अगर सक्सीडेड है वी विल डिस्प्ले पेड, अगर पेमेंट स्टेटस फेल्ड या नॉट पेड है देन वी विल डिस्प्ले कैंसल्ड। देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम टेक्स्ट को रेंडर करेंगे। टोटल प्राइस, रिमूव दिस, यहाँ पे डायरेक्टली हम पास करेंगे टोटल प्राइस। तो ये ऑर्डर का जो भी टोटल प्राइस है वी आर एबल टू डिस्प्ले कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कम बैक, देखो टोटल प्राइस इज दिस वन। अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन है वी आर एबल टू डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम ऑर्डर आइटम्स को रेंडर करेंगे एंड दिस इज नथिंग बट अरे। तो ये कंप्लीट टेबल रो वी विल wrap in JavaScript मोड। यहाँ पे वी विल बी पासिंग ऑर्डर आइटम्स डॉट मैप मेथड। इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉपी दिस कंप्लीट टेबल रो एंड इनसाइड दिस पेस्ट। नाउ सेव दिस, कम हियर। तो इस ऑर्डर में वी आर हैविंग टू आइटम्स, तो यहाँ पे वी विल हैव टू टेबल डेटा। इनसाइड दिस हम पास करेंगे आइटम, वी विल पास की हर एक आइटम के अंदर वी विल हैव दिस अंडरस्कोर आईडी, वी विल एक्सेस। यहाँ इनसाइड एसआरसी हम पास करेंगे आइटम डॉट इमेज। अगर बैकएंड में इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है देन वो इमेज हम एक्सेस करेंगे, बट प्रीवियसली अगर हमने ऑर्डर को क्रिएट किया था एंड इफ द एडमिन हैज नॉट एडेड द प्रोडक्ट देन बैकएंड से हमें इमेज नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से नया ऑर्डर सबमिट करेंगे एंड वी विल सी द रिजल्ट फॉर इमेज। एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे आइटम डॉट नेम एंड यहाँ पे भी कॉपी, आई विल बी पेस्टिंग। नेक्स्ट वी विल पास क्वांटिटी, तो यहाँ पे
वी विल गिव द प्रॉपर्टी क्वांटिटी एंड फाइनली हमें शो करना है प्राइस, सो आई विल बी पासिंग आइटम डॉट प्राइस। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वी आर एबल टू रेंडर ऑल टेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। बट अभी ये दोनों प्रोडक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिलीटेड, बट इनसाइड द ऑर्डर हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, कम टू प्रोडक्ट्स, आई विल सेलेक्ट दिस, add items to cart, come here, proceed to checkout। यहाँ पे हम एड्रेस पास करेंगे बनारकट्टा, पिन कोड, फोन नंबर, कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया, स्टेट लेट मी सिलेक्ट कर्नाटका, सिटी आई विल बी सिलेक्टिंग बेंगलुरु। कंटिन्यू, नो थैंक्स, बट इनसाइड दिस कार्ट आइटम इमेज को हम क्लास देंगे। फर्स्ट लेट मी ओपन order confirm.jsx and inside this we have rendered this image, और इस इमेज को we will give the class as order product image। तो अभी successfully we will have this complete order confirmation table, quantity is 2 and total is 11,800। proceed to payment, pay this, verify and pay, let us wait। पेमेंट इज सक्सेसफुल। पेमेंट सक्सेस होने के बाद वी विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस राउट एंड हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। नाउ क्लिक ऑन दिस व्यू ऑर्डर्स। तो ये यूजर ने 2 ऑर्डर्स को सबमिट किए थे, तो इन टोटल वी विल बी हैविंग 2 ऑर्डर्स। बट कम टू एडमिन डैशबोर्ड, डिफरेंट यूजर्स ने भी ऑर्डर्स को सबमिट किए हैं, तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे शो होंगे। अभी हमने ये ऑर्डर को सबमिट किया था 11,800, नंबर ऑफ आइटम इज 1, क्लिक ऑन दिस एडिट। तो अभी यहाँ पे वी विल हैव दिस इमेज। तो प्रीवियसली अगर आपने ऑर्डर को सबमिट किया है एंड इन दैट इफ द एडमिन हैज नॉट एडेड द इमेजेस, वी विल नॉट हैव एनी इमेज। सो दैट इज द रीजन हमने न्यू ऑर्डर को सबमिट किया है एंड यहाँ पे वो सारे इमेजेस रेंडर होंगे।